हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जामपुर 22 के चैनल पे हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ यानी सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कौन कौन प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और कौन मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे आज। तो क्या पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ यानी टाइप्स ऑफ सोल से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। भारत की मिट्टियाँ, सोइल ऑफ इंडिया। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत में क्या पाएंगे, भारत में प्रकार पूछेगा। कितने प्रकार की मिट्टियाँ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता है, कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्या पूछा गया, प्रकार पूछा गया, यानी टाइप्स के बारे में पूछा गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं इस पर। तो कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं भारत में। अब देखते हैं इससे संबंधित कौन 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। चलो आज देखते हैं कितने 8 प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सी 8 प्रकार की मिट्टियाँ। तो पहले कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या जैवपीट मिट्टी, वन मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहली कौन सी हो गई, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या जैव या पीट मिट्टी या वन मिट्टी। ये 8 प्रकार की भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चलो इससे संबंधित देखते हैं किस मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छे से होती है। आओ देखते हैं। पहले देखते हैं इसका नाम क्या है, कौन इसके बारे में रिसर्च करता। तो ICAR, क्या ICAR एक संस्था है, इसका पूरा नाम पूछा गया। इसका नाम क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित जो भी रिसर्च होती हैं, जो भी खोज होती हैं, इसी संस्था के द्वारा होती हैं। ICAR ये भारत की संस्था है कृषि से संबंधित, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई। क्या पूछा गया, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड जो बनाया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 यानी 1953 में स्थापना हुई थी केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी का अध्ययन क्या कहा जाता है। मिट्टी का जो अध्ययन करता है, सॉइल ऑफ स्टडी यानी मिट्टी का जो अध्ययन करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिट्टी के अध्ययन करने वाले को पेडोलॉजी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई मिट्टी को क्या कहा जाता। नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, उस मिट्टी को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। नदियाँ जो अपने धाराओं के द्वारा बहाकर मिट्टियाँ ले आती हैं, इकट्ठा कर देती हैं, उस मिट्टी को क्या कहा जाता, उस मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहा जाता। क्या कहा जाता, जलोढ़ मृदा कहा जाता, जो नदियों के द्वारा बहा करके मिट्टी लाई जाती है। और देखते हैं, जलोढ़ मृदा की उर्वरता काफ़ी अच्छी होती है। जलोढ़ मृदा जो होती है, इसकी जो फर्टिलाइज़र होती है, उर्वरता शक्ति होती है, बहुत अच्छी होती है, जिससे इसमें फसल जो है बहुत ही अच्छी पैदा होती है। कोई फसल बोई जाए अच्छे से होती है, क्योंकि उसमें उर्वरा शक्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। भारत यानी इंडिया में सबसे अधिक पूछा गया, अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है।
तो सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है भारत में? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी जो नदियों के द्वारा बहाकर ले जाई जाती है उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। भारत में सबसे अधिक मिट्टी अगर कोई पाई जाती है तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आइए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं या अंग्रेजी में इसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। एलुवियल सॉइल कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। चलो देखते हैं कौन कौन 2 प्रकार की होती है। देखते हैं कौन 2 प्रकार हैं। तो पहला जलोढ़ मिट्टी जो 2 प्रकार की होती है इसमें क्या एक खादर है और एक बांगर है। तो 2 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं जलोढ़, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह बन जाता है। ये तो सब याद रखते हैं कि मिट्टियाँ भारत में 8 प्रकार की पाई जाती हैं, मगर कभी कभी जलोढ़ मृदा से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की, एक खादर और एक बांगर होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी की बेसाल्ट चट्टानों से बनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी से जो बेसाल्ट चट्टानों से जो बनती हैं मिट्टी को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया किससे? बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा। तो उस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किससे? रेंगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की फसल बहुत अच्छे से पैदा होती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी और रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पहले लोहा पाया जाता है, चूना पाया जाता है और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। चूना यानी CaCO3 अधिक पाया जाता और मैग्नीशियम पाया जाता और आयरन भी सबसे ज़्यादा पाया जाता। इसीलिए ये क्या होता है, सब काली मिट्टी कहा जाता है। तो काली मिट्टी में 3 चीज़ें पाई जाती है, आयरन या फिर चूना CaCO3, मैग्नीशियम यानी Mg, ये 3 ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती हैं काली मिट्टी में। आइए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा। कौन सी मिट्टी को उत्तर भारत में केवाल मिट्टी भी कहा जाता है? क्या पूछा गया? उत्तर भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर भारत में केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। तो उत्तर भारत में किस मिट्टी को केवाल मिट्टी कहा जाता है? तो किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मृदा यानी रेंगुर मृदा। काली मृदा को रेंगुर मृदा कहते हैं, इसे ही केवाल मिट्टी कहा जाता। कौन सा पूछा गया? उत्तर भारत की तरफ पूछा गया। ये जम्मू कश्मीर साइड, ऐसे ये जो एरिया है उत्तर साइड, इधर कहा जाता है, इसे केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। अगला देखते हैं कौन सी मिट्टी को दक्षिण भारत में, कहाँ पूछा गया? दक्षिण भारत में रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो दक्षिण का जो एरिया है, इधर ये नीचे वाला जो एरिया है, इसे भारत में रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। और उत्तर भारत में केवाल के नाम से भी जानी जाती है काली मिट्टी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? अभी बताया था आपको, काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो इसीलिए इसे रेंगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो कपासी मिट्टी या रेंगुर मिट्टी याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। लाल या पीली मिट्टी का रंग, लाल रंग किसके कारण होता है? क्या पूछा गया? लाल या पीली मिट्टी जो होती है इसके रंग का कारण क्या होता है? लाल और पीली क्यों हो जाती है, क्यों कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल और पीली मिट्टी दिखाई देती है। किसके कारण? इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। इसके कारण ये आयरन ऑक्साइड का रासायनिक फार्मूला होता है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी लाल और पीली दिखाई देती है, इसी के कारण। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ जानकारी देखते हैं इसके बारे में। क्या जानकारी है?
आयरन ऑक्साइड से संबंधित। इसमें कपास, इसमें कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं? कपास उगा सकते हैं, गेहूँ, मोटा अनाज हुआ, दाल हुई आदि खेती की जा सकती है। यह छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। क्या छत्तीसगढ़ जो है उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें क्या कर सकते हैं? कपास भी उगा सकते हैं, गेहूँ भी, मोटा अनाज, मोटे अनाज में जैसे बाजरा हो गया, इससे संबंधित दालें आ जाती हैं। ये हम कई प्रकार की फसलें इसमें उगा सकते हैं और छत्तीसगढ़ में भी ये पाई जाती है। आइए अगला देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी किस रंग की होती है? लेटराइट मिट्टी के बारे में पूछा गया। ये रंग के बारे में पूछा, कलर के बारे में पूछा गया, किस रंग की होती है। तो ये दो प्रकार की होती है लेटराइट मिट्टी, लाल और सफ़ेद, रेड और वाइट पाई जाती है। कौन सी? रेड और वाइट, यानी लाल और सफ़ेद जो होती हैं लेटराइट मिट्टी, दो प्रकार की लाल और सफ़ेद होती है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। क्या है? सफ़ेद लेटराइट मिट्टी का सफ़ेद रंग कोलोइन के कारण होता है। जो सफ़ेद लेटराइट मिट्टी होती है इसका सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? कोलोइन के कारण होता है। कोलोइन जो होता है इसमें मिला होता है इस लेटराइट मिट्टी में, इसलिए किस प्रकार की दिखाई देती है? सफ़ेद और लाल प्रकार की दिखाई देती है। आइए अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी में घुलनशील लवण या फास्फोरस होता है? क्या पूछा? ये कौन से प्रकार की मिट्टी है जिसमें घुलनशील लवण और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है? तब मरुस्थलीय मिट्टी। लवण अगर है तो इसमें क्या होता है? नमक की मात्रा अधिक होती है, जैसे यानी तो सोडियम क्लोराइड, यानी लवणता अगर है तो क्या होगा? उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। फास्फोरस, इसको सांकेतिक भाषा में पी से प्रदर्शित करते हैं फास्फोरस को। तो इसमें क्या पता चलता? जो घुलनशील लवण और फास्फोरस होता है तो इसमें कौन सी मिट्टी में पाई जाती है दोनों चीज़ें? तो मरुस्थलीय मिट्टी में पाई जाती हैं। आइए अगला देखते हैं, थोड़ा जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में और जानते हैं। शुष्क तथा मरुस्थलीय मिट्टी में तिलहन फसल के लिए उपयुक्त होती है। जो शुष्क मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टियाँ होती हैं इसमें कौन सी फसल सबसे अधिक होती है? तिलहन वाली। तिलहन से संबंधित जो भी फसलें होती हैं ये इस मिट्टी में अधिक अच्छे से क्या होती हैं? फसल जो होती है इसमें अच्छे से होती है और इसमें फर्टिलाइज होती है, उर्वरता अधिक होती है तिलहन के लिए। तिलहन वाली फसलें बहुत अच्छे से होती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी मिट्टी के वायु से अपर्दन होने से लोयस मैदान बनते हैं? क्या पूछा गया? कौन सी मिट्टी के अपर्दन होने से, यानी मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह हवा के द्वारा उड़ के चली जाती है तो लोयस मैदान बनते हैं। तो किस मिट्टी से बनते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी से लोयस मैदान बनते हैं। लोयस मैदान जो है चीन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चीन, यानी चाइना में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। किसमें? चाइना में सबसे ज़्यादा, यानी चीन में लोयस मैदान सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लोयस मैदान बनते कैसे? हवा के द्वारा जो भी धूल के कण आते हैं वो धीरे धीरे अपर्दन या अपक्षय के कारण जो मिट्टी जमा हो जाती है उन्हें लोयस मैदान कहा जाता है। तो लोयस मैदान सबसे ज़्यादा चीन में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज का। अच्छा, आज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? कौन सी मिट्टी ऐसे स्थानों पर पाई जाती है? मिट्टी के बारे में पूछा गया। ऐसे स्थान में पाई जाती है जहाँ जल की निकासी नहीं होती या समुद्र तट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समुद्र तट पाए जाते हैं या जल की निकासी नहीं होती यानी पानी भरा रहता है। तो वो कौन से स्थान में पाई जाती है ये पूछा गया। ऐसी मिट्टी, तो ऐसी मिट्टी को क्या कहा जाता है? क्षारीय मिट्टी बन जाती, यानी इसमें क्या हो जाती है? क्षारीय मिट्टी बन जाती है जहाँ पे जल की निकासी नहीं होती और समुद्र तट जहाँ पास में होता है तो मिट्टी कौन सी होती है? क्षारीय मिट्टी ऐसे स्थानों पर पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है,
इसे क्षारीय या लवणी मिट्टी यानी सैलाइन सॉइल भी कहते हैं। क्या? क्षारीय या लवणी मिट्टी। लवणी मिट्टी यानी नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो क्षारीय या लवणी मिट्टी को सैलाइन मिट्टी भी कहा जाता है। कौन कहा जाता? सैलाइन इसे कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कौन सी मिट्टी नारियल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी? नारियल की खेती के लिए। नारियल की खेती जो होगा तो कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो क्षारीय मिट्टी होती है। क्षारीय मिट्टी कहाँ जहाँ पास जल का भराव होता है या फिर समुद्र तट के किनारे पाई जाती है, तो नारियल सबसे ज़्यादा इस मिट्टी में उगाए जाते हैं। तो नारियल की खेती होती है किस मिट्टी में? क्षारीय मिट्टी में होती है। आइए अगला देखते हैं। क्षारीय या लवणी मिट्टी को सैलाइन मिट्टी सॉइल भी कहा जाता है। अभी आपको बताया था कि क्षारीय या लवणी मिट्टी को सैलाइन सॉइल भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानकारी कर लेते हैं। क्या है? इसमें पोटास तथा फास्फोरस की मात्रा कम और लवण की मात्रा अधिक होती है। इसमें पोटास और फास्फोरस ये दो चीज़ें हैं, ये कम पाई जाती हैं और लवण अधिक मात्रा में यानी लवणता जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसमें? दलदली भूमि में। किसमें पाई जाती है? दलदली भूमि में। तो जैव या पीट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछा गया? जैव जैव मिट्टी, जैव या पीट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता? तो दलदली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या? पोटास और फास्फोरस कम पाया जाता है। दलदली मिट्टी जो होती है ये पीट जैव या पीट अन्य नाम से जाना जैव या पीट को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? तो दलदली के नाम से जाना जाता है। इसमें पोटास और फास्फोरस की मात्रा कम होती है और लवणता अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया। जैव और पीट मिट्टी जो है इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दलदली भूमि। और दलदली भूमि में पोटास और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है और लवणता अधिक पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा आज का क्वेश्चन? वन मिट्टी किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया? वन मिट्टी पूछा गया। वन मिट्टी किसे कहा जाता? तो वनों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता? वन मिट्टी कहा जाता। जो वनों में मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसे वन मिट्टी कहा जाता। आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताना जो खादर मिट्टी होती है कौन सी? खादर। खादर मिट्टी जो होती है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये आज आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। आप लोग कमेंट कर में बताना कि जो खादर मिट्टी है अन्य किस नाम से जानी जाती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताना कमेंट में। तो वन मिट्टी के बारे में पढ़ लिया, दलदली मिट्टी के बारे में पढ़ लिया। इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा कम पाई जाती है, लवणता अधिक पाई जाती है। ये आज के क्वेश्चन थे। और हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि खादर जो मिट्टी होती है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। तो साथियों आज से ये जो सॉइल ऑफ इंडिया भारत की जो प्रमुख मिट्टियाँ थे इनके बारे में हमने बता दिया है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम किसी दिन करवा देंगे, तो आप लोगों को और कंठस्थ हो जाएगा किस मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, किस में कौन सा रासायनिक खनिज पाया जाता है। तो साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।